नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो आप लोग के यहाँ पे लेके आ गए हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है। और हम लोग 7 और चैप्टर कर दिए हैं, 6 चैप्टर हम लोग कर दिए हैं, जिसमें कुल 7 वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अगर इससे पहले कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 7 लेके आ गए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, तो संविधान। हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तो सबसे पहला हम लोग के क्या कहता है कि संविधान के भाग 4 में, ठीक है, इसका वर्णन जो है वो संविधान के कितने में किया गया है, तो भाग 4 में। कहाँ से किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 51 के अगर क कहेगा तो याद रख लीजिएगा 51 के क में है मौलिक कर्तव्य, याद रख लीजिएगा। और 4 के क भाग है, 4 के भाग जो है क में मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे डीपीएसपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 से यहाँ पे 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अब इसका विशेषता क्या है, ठीक है, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका विशेषता क्या है, चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग कुल 6 विशेषता के रूप में लिखे हैं। आप लोग 6 को बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा और 6 में से कोई एक टॉपिक पूछता है, वो बताएंगे कौन टॉपिक बहुत बार पूछ दिया है। देखिए जो है यहाँ पे सबसे पहला कि ये जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। पहला प्रश्न तो यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। उसके बाद सेकंड लिखे हैं कि ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश के सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। यानी ये जो है सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है यहाँ पे मौलिक अधिकार, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, ये दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए ये जो है इसको लागू करवाने के लिए आप उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है मौलिक कर्तव्य को लागू करवाने के लिए आप वहाँ पे मौलिक अपना लड़ाई अधिकार को लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि किसी राज्य के किसी समाज को बढ़िया से विकसित हो सके, इसलिए ये बनाया है। ना कि आप लोग इसको लागू करवाने के लिए आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये तत्व आर्थिक और सामाजिक क्या करता है, प्रजातंत्र को स्थापित करता है। उसके बाद है कि न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है। ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, याद रख लीजिएगा। 3 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात आप लोग इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, ये तीनों में से कहीं पे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, ये अपनी प्राकृतिक में सकारात्मक है, ये समाज की एक अच्छा मोड़ दे सकता है। अगर ये राजनीतिक अगर कोई भी काम बनता है, कोई भी कार्य होता है, तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए तो ये जो है अपने समाज को, अपने देश और राज्य को भी अच्छी तरह से विकसित कर सकता है और इसको ध्यान में रखकर ही किसी कार्य को करना चाहिए। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा ये एक प्रकार के पॉजिटिव थिंकिंग है, यहाँ पे सकारात्मक सोच है। नेक्स्ट है, ये बहुत बार पूछा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में दिया गया है, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो 4 भाग में, ये बहुत बार पूछ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है नीति निर्देशक सिद्धांत का दर्शन एवं उसकी आत्मा कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व तो संविधान का, ठीक है, संविधान का क्या कहा जाता है, दर्शन या आत्मा कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 36। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद की तरफ कि प्रत्येक अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अनुच्छेद जो है 36 में जो मौलिक अधिकार का परिभाषा है वही चीज़ इसमें डाला गया है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि आप लोग कि जो है इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि जो है अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लिए भी लागू किया जा सकता है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात शासन में मूलभूत और राज्य के विधि बनाते समय इनका जो है प्रयोग करना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात आप लोग इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसे किसी भी कार्य को या विधि बनाते समय इसका कार्य यानी इसको प्रयोग करना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38। ये क्या करता है? राज्य के लोक कल्याण के अभिगृहित के लिए प्रयास करता है। राज्य के अभिगृहित के लिए क्या करता है? लोक कल्याण के लिए यानी लोगों को कल्याण के लिए राज्य के लिए क्या करता है? लोक कल्याण की अभिगृहित के लिए प्रयास करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुच्छेद जो है यहाँ पे 38 के ए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और न्याय की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रयास है। तो राज्य जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और न्याय की स्थापना के हेतु राज्य द्वारा प्रयास ऐसा किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसे कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे 38 के बी राज्य आय प्रतिष्ठा अवसर तथा सुधारों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी जितने भी असमानता है उसके लिए क्या करेगा? राज्य अपने आय प्रतिष्ठा अवसर और सुविधाओं की असमानता जितने भी है उसको समाप्त करने के प्रयास करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ये कब जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा 39 क्या है? तो याद रख लीजिएगा 39 है राज्य। ठीक है, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि अब हम लोग चलते हैं कि यानी ए बी करके और पढ़ते हैं 6-7 को। तो देखिए राज्य अपने नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि अनुच्छेद 39 के ए में क्या है कि जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री पुरुष के को समान रूप से उपलब्ध हो, इस प्रकार से करेगा। नेक्स्ट है भौतिक संसाधन जैसे खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, धातु हो गया, कोयला हो गया आदि पर राज्य इस प्रकार नियंत्रण करेगा जिससे कि इसका लाभ संपूर्ण समाज के मिल सके। ये अनुच्छेद जो है 39 के बी कहती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है? तीसरा अनुच्छेद 39 के 3 क्या है कि देश की पूंजी संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। यानी सभी जगह समान रूप से विकेंद्रीकरण हो, जगह जगह पर देश के सभी जो पूंजी संपत्ति है उत्पादन है वो सगरों विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? 39 की 4 क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपके साथ न्याय हो रहा है। ठीक है, और ऐसा न्याय हो रहा है तो आप लोग जो क्या कहते हैं कि आप न्यायालय द्वारा नहीं इसको परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुच्छेद 39 के 5 क्या कहता है कि राज्य सर्विक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं जो है नहीं होने देगा। ठीक है, तो राज्य सर्विक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्तियों का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करने के लिए एक और कहता है तो राज्य कहता है, प्रत्येक राज्य, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? 39 के 6 में क्या है? तो राज्य बालकों के स्वास्थ्य विकास हेतु जो है स्वतंत्रता गरिमा वातावरण उपलब्ध कराएगी, साथ ही बालकों तथा अल्पसंख्यकों की शोषण से रक्षा करेगी। ठीक है, ये राज्य का एक कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। तो बिल्कुल याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद सबसे अधिक बार पूछा गया है यहाँ पे 40। याद रख लीजिएगा कि जो है ग्राम पंचायत का गठन का जो वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 40 बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो ये हम लोग किए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट 1 कर लिए। और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे पार्ट 2 के जो है पार्ट 2 पर चलेंगे। तो पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और इसको हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं, आप लोग इतना समझिएगा। उसके बाद सेकंड में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो फर्स्ट वीडियो देख लिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तब तक। उसके बाद हम लोग अगले दिन इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे याद कर लीजिए।